29 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में जो है निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था महेश कुमार कनोडिया, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजातों में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक किस चीज की खोज की है? नवजात यानी कि जो जन्म से पैदा होते हैं बच्चे, उनके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है गोनोरोहिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया की वजह से कोई और दवाई का असर नहीं होता है और वो बच्चा अंधा हो जाता है। तो उस बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक आई ड्रॉप की खोज की है ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस आई ड्रॉप से बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है, ऐसा ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी का दावा है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है, ये जरूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है? भाई मान लेते हैं कि ये चंद्रमा है और इसके ऊपर जो है सूरज की किरणें पड़ रही है इतने इलाके में, एग्जाम्पल से इतने इलाके में, तो इस इलाके के अंदर पानी की खोज की है अभी हाल ही में नासा ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये नासा ने खोज की है, किसने की है? नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोफिया ने खोज की है इसकी। इससे क्या है, इससे होगा क्या सर? इस खोज से ये पता लगा कि हो सकता है चांद जो है यहाँ पे जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि पानी है तो जीवन जीना बड़ा आसान होगा। एक और बेनिफिट होगी बात का, या यूं कहिएगा एक बात और डाउट था वो क्लियर हो गया कि पानी को चंद्रमा की सतह पे जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है, फैलाया भी जा सकता है। तो ये यूं कहिएगा चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है वो इस खोज की वजह से। जिक्र नासा का हुआ है तो नासा का जो आपका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। फाउंडर का नाम ड्वाइट डी है और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1 अक्टूबर 1958 को। आगे बढ़ता हूं। श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री यानी कि डीपीई का उद्घाटन किया है? डीपीई से होगा क्या सर, पहले तो ये बताइएगा। देखा, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा क्या कि कारोबार जो है उसमें सुगमता आएगी, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ठीक है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से कोई भी प्रकार का झंझट नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी। ये अभी हाल ही में पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है चिदबरनार बंदरगाह, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है श्री मनसुख मांडविया। कौन है सर ये केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री है, याद रखिएगा। और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है वो बंदरगाह, इसी के लिए डीपीई यानी कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री का शुभारंभ किया है केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने। आगे जाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 28 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 28 अक्टूबर को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का नाम है वर्ल्ड एनिमेशन डे या इंटरनेशनल एनिमेशन डे। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और एनिमेशन डे जो है ये सबसे पहली बार 2002 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1892 में पेरिस के ग्रीवन जो म्यूजियम है वहां पे चार्ल्स ओमिल रेनाल्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में जो है ये दिवस हर साल मनाया जाता है। पहली बार 2002 में मनाया गया, तब से लेके 28 अक्टूबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जा रहा है। एचडी एनिमेशन वगैरह स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा यूं कहिएगा आप लोग मेमोरी की आवश्यकता होती है, 100 GB के आसपास की मेमोरी। निम्न में से किस अकादमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? इस अकादमी का नाम है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी,
यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर सतीश मिश्रा। अच्छा सर, इनको क्यों मिला है ये अवार्ड, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड? क्योंकि इन्होंने ना मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। आदित्य पुरी के जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने अभी हाल ही में HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD का पदभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदित्य पुरी के 25 वर्ष के कार्यकाल ने बैंक में नई ऊंचाइयों को छुआ। 1995 में बैंक का मार्केट कैप था कितना, 440 करोड़, जो कि 2020 में जो है बढ़ के 6.63 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, और इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर इस बैंक का हेडक्वार्टर है। 29 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे यानी कि विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर में आपको बता देता हूं कि कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उसके बाद में मरने वालों का आंकड़े जो है वो सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक के ही है। लोगों को जागरूक करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। इस बार का इसका थीम था लेट्स रेज अवेयरनेस। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सेना किस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में देखती है या मनाती है? तो इन्फेंट्री डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठियों के खिलाफ आजादी के बाद भारत के पहले सैन्य कार्यक्रम में लड़ने वाले इन्फेंट्री के लोगों को साहस और बलिदान करने के लिए, याद करने के लिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया गया था। उस दिन से लेके तब से आज हर साल ही मनाया जा रहा है। 74वां इन्फेंट्री दिवस था इस बार का ये, और 74वें इन्फेंट्री डे के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS बिपिन रावत और सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी सैनिकों को। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता पे जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच में समझौते हुए हैं। अब ये BEC है, इसका फुल फॉर्म क्या है? BECA का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कॉर्पोरेशन, हिंदी में भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता। ये इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। यह समझौता भारत को बेहद सटीक भूस्थानिक डेटा यानी कि जगह का डेटा जो है वो देने वाला है। भारत की मिसाइल प्रणाली की सटीकता में सुधार करने में मदद करेगा ये वाला समझौता। अमेरिका का जिक्र हुआ, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VC को प्रोफेसर योगेश, इनका नाम है प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने के आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया? तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के जो है VC, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसी वजह से इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। 10 मार्च 2016 को DU के VC बने थे। इनका कार्यकाल अगले साल 2021 में 15 मार्च को खत्म हो रहा था। अब इनकी जगह प्रोफेसर PC जोशी जो है कुलपति का पदभार संभालेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता यानी कि विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।